आप लोगों ने जसवंत सिंह गिल की रानीगंज रेस्क्यू पर बनी फिल्म तो देखी ही होगी, जिसमें कैप्सूल की मदद से लोगों को कोयले की खदान से बाहर निकाला गया। ठीक उसी तरह आज मैं आपको एक ऐसी चौंकाने वाली प्रेरणादायक रेस्क्यू के बारे में बताने जा रहा हूं, जो मानव साहस, धैर्य और उम्मीद की हदों को पार कर सकती है। ये घटना है नॉर्थ चिली के माइन रेस्क्यू ऑपरेशन की, जिसमें दुनिया भर के लोग टीवी पर देख रहे थे और जो एक ऐतिहासिक घटना बन गई। 33 खदान कर्मियों की जान बचाने के लिए चला ये मिशन कैसी पूरी दुनिया को झंझोर कर रख दिया। कैसे 69 डेज तक ये लोग जमीन के नीचे 2625 फीट यानी 800 मीटर की गहराई में फंसे रहे। 1889 में खोली गई यह खदान पहले भी कई दुर्घटनाओं का स्थल रही है, जिसमें 2007 में विस्फोट भी हुआ था, जिसमें 3 खनिक मारे भी गए थे। दोस्तों, जो आप सोच रहे हैं वो एकदम अलग है, क्योंकि आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि ये रेस्क्यू इम्पॉसिबल है। पर इस रेस्क्यू कैसे पॉसिबल किया गया, आइए इस इम्पॉसिबल रेस्क्यू को शुरू से जानते हैं। तब तक आप वीडियो में अंत तक बने रहें। 5 अगस्त 2010 चिली के उत्तरी भाग में स्थित सैन जोस माइंस, जो सोने और तांबे की खान थी, उसमें 7 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा विशाल चट्टानों के गिरने से खदान धंस गई। इस माइंस में 33 लोग काम कर रहे थे। अचानक इस हादसे में पूरी खदान को तहस नहस कर दिया। खदान के अंदर वातावरण जैसे ही बिगड़ा, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। चट्टान गिरने की आवाज से अफरा तफरी का माहौल हो गया। 2300 फीट की गहराई में सभी खदान कर्मी फंस गए थे और उनके पास ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था। इस खदान का मुख्य रास्ता चट्टान के गिरने के कारण पूरी तरह से बंद हो गया था। अब ये लोग जमीन के अंदर बुरी तरह से फंसे थे और किसी को पता भी नहीं था कि वो जिंदा है या नहीं। जैसे ये खबर बाहर आई, उनके परिवार, सरकार और दुनिया भर के लोग गहरी चिंता में डूब गए। सवाल उठने लगे, क्या ये लोग जीवित है? क्या उन्हें बचाया जा सकता है? इस चुनौती को समझने के लिए चिली सरकार ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी कि खदान के अंदर जीवित लोगों से संपर्क कैसे किया जाए। खदान इतनी गहरी थी कि सामान्य बचाव ऑपरेशन संभव नहीं था। एक्सपर्ट ने खदान के अलग अलग हिस्सों में ड्रिलिंग करना शुरू किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि 33 लोग जीवित है या नहीं। पहले कुछ दिन असफलता में बीते, लेकिन 17 दिनों के बाद जब रेस्क्यू टीम ने एक विशेष स्थान पर ड्रिलिंग की तो उन्हें चौंकाने वाला संदेश मिला। जैसे ही ड्रिलिंग के बाद एक छोटी सी छिद्र बनाई गई, माइनर्स ने एक कागज पर कुछ लिखा, जिसका अर्थ था, हम 33 लोग यहाँ जीवित हैं और सुरक्षित हैं। ये संदेश मिलने के बाद पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई। खुशियों की आवाज, ताली बजाने की अचानक ध्वनि से सभी की उम्मीद बढ़ गई। लेकिन असली चुनौती तो अभी बाकी थी। इन लोगों को कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए। वे 2300 फीट की गहराई में थे और माइन का ढांचा बेहद कमजोर हो चुका था। कोई भी गलत कदम पूरे खदान का और भी हिस्सा गिरा सकता था। सभी एकदम सावधान थे। उसके बाद अब शुरू हुआ दुनिया का सबसे चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा माइन रेस्क्यू ऑपरेशन। चिली सरकार ने ऑपरेशन में दुनिया भर के एक्सपर्ट को बुलाया। नासा और अन्य इंटरनेशनल एक्सपर्ट ने भी मिशन में भाग लिया। सबसे पहले 3 मुख्य योजनाएं बनाई गई, जिन्हें प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी का नाम दिया गया। ड्रिलिंग का उपयोग कर एक बड़ा सुरंग बनाया गया, ताकि एक कैप्सूल को खदान तक भेजा जा सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जैसे ही ड्रिलिंग होती, चट्टानें गिरने का खतरा बढ़ जाता। लेकिन इस बीच लोगों को निकालने की योजनाएं जारी रही। साइट पर 3 अलग अलग ड्रिल रिंग लगाए गए, जो 2 रेज बोर मशीनें थी, जो एक छोटी छेद करती और फिर उसे चौड़ा कर देती, और एक उपकरण था जो आमतौर पर तेल और गैस की खोज में इस्तेमाल किया जाता था, जो एक बड़ा छेद कर सकता था। एक रेज बोरर अमेरिकी की थी, अन्य 2 कनाडा की थी, जिसमें कुछ चिली की भी थी। पहला छेद, जिसे प्लान ए कहा जाता है, 30 अगस्त को रेज बोर ड्रिल में एक उपयोग करके शुरू किया गया। 5 सितंबर को दूसरे रेज बोरर का उपयोग करके प्लान बी भी शुरू किया गया। तेल ड्रिल का उपयोग करते हुए प्लान सी का भी 19 सितंबर को काम शुरू हो गया। फंसे हुए श्रमिक 3 समूहों में विभाजित हो गए, जिनमें प्रत्येक ने ड्रिलिंग के कारण हुए मलबे को हटाने और खदान की दीवारों को मजबूत करने के लिए 8 घंटे की शिफ्ट में काम किया। हालांकि शुरुआत में उम्मीद थी कि लोग दिसंबर तक फंसे रहेंगे, लेकिन 9 अक्टूबर को प्लान बी ड्रिल ने अपना काम पूरा कर दिया और एक सुलभ कट से जोड़ने वाली सुरंग का निर्माण पूरा कर दिया। 2 दिन बाद 2050 फुट के शीर्ष को विशेष रूप से डिजाइन किए गए धातु के कैप्सूल में पुरुषों की चढ़ाने की तैयारी में धातु की नलियों को लाइन अप किया गया। दोस्तों, इधर जैसे तैसे समय बीतता गया, माइनस की मानसिक और शारीरिक स्थिति बिगड़ने लगी।
इधर खाना कम था, पानी का संकट था और ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती थी, लेकिन एक चीज जो उन्हें जीवित रखे हुए थी वे थी उनकी एकता और हिम्मत। खदान के अंदर एक छोटा सा क्षेत्र जिसे रिफ्यूज कहा जाता है, वहीं सब माइनर्स एक साथ रहते थे। उन्होंने खुद को बारी बारी से काम करने और खाने पीने की चीजें बांटने का तरीका निकाला। उन्हें मालूम था कि अगर वे एकजुट नहीं रहेंगे तो वे जीवित नहीं रह पाएंगे। इस बीच बाहर उनकी सलामती के लिए उनके परिवारों ने कैंप होप नाम से एक कैंपिंग चलाया। हर दिन उनकी आंखों में अपने परिजनों को देखने की उम्मीद होती थी। आखिरकार 69 दिनों के बाद 13 अक्टूबर 2010 को वह दिन आ गया जब पहला माइनर फ्लोरेंसिया एलावा कैप्सूल के माध्यम से बाहर निकाला गया। जैसे वह कैप्सूल से बाहर आया, पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। भीड़ की आवाज, उत्साह, तालियों के गूंज से सबका मनोबल बढ़ने लगा, क्योंकि संकरी सुरंग के जरिए नीले, लाल और सफेद रंग के बचाव कैप्सूल में सुरक्षित बाहर आया, जिसमें चिली के झंडे का सिंबल भी था। फिर एक एक करके सभी 33 माइनर को बाहर निकाला गया। ये माइन रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। हर किसी ने देखा कि मानवता, विज्ञान और उम्मीद के सहारे कितना बड़ा चमत्कार किया जा सकता है। सभी 33 लोगों को सुरक्षित बाहर सतह पर लाने में लगभग 23 घंटे लगे। विश्व भर में 1 अरब से अधिक लोगों ने इस बचाव कार्य को टीवी पर लाइव देखा। इस बचाव अभियान में कुल करीब 10 से 20 मिलियन डॉलर की रकम खर्च हुई। 13 अक्टूबर 2010 को शुरू हुआ यह बचाव अभियान दुनिया के सबसे जटिल रेस्क्यू मिशन में से एक माना जाता है। खदान के अंदर 69 दिन गुजारने वाले इन श्रमिकों को उम्मीद और धैर्य का प्रतीक माना गया। बचाव के बाद कई मजदूरों को भत्ता दिया गया। इनमें से 14 को $550 प्रति महीना के हिसाब से पेंशन भी दी गई। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक माइन रेस्क्यू नहीं है, बल्कि ये उम्मीद, साहस और संघर्ष की कहानी है। उन 33 माइनर्स की कहानी जिन्होंने न केवल प्रकृति की बड़ी चुनौती का सामना किया, बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश भी दिया, जब हम एकजुट होते हैं और उम्मीद का साथ नहीं छोड़ते तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। ये घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई और हम सबके लिए एक सीख छोड़ गई कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तो दोस्तों, अगर ये आपको रेस्क्यू पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।